नीला तोता और राजू की अनोखी दोस्ती। गांव के पास एक घना जंगल था जहां कई तरह के पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक नीला तोता भी रहता था। ये तोता आम तोतों से अलग था। उसके पंख गहरे नीले और हरे रंग के थे और उसकी आंखों में एक चमक थी। वह बहुत चतुर और बातूनी था, लेकिन अकेला रहता था। गांव में राजू नाम का एक 10 साल का लड़का रहता था। राजू को पक्षियों से बहुत लगाव था। वह हर सुबह स्कूल जाने से पहले और शाम को खेलकूद के बाद जंगल के पास जाता और पक्षियों को दाना डालता। धीरे धीरे जंगल के पक्षी उसे पहचानने लगे। एक दिन जब राजू जंगल के किनारे बैठा था तो उसने एक नीले तोते को घायल अवस्था में देखा। तोते का एक पंख कट गया था, शायद किसी शिकारी ने उस पर हमला किया था। वह दर्द से कराह रहा था। राजू को बहुत दुख हुआ। उसने धीरे से तोते को उठाया और अपने घर ले गया। राजू ने अपने माँ पिता से तोते को घर पर रखने की इजाज़त मांगी। माता पिता को राजू की दयालुता देखकर गर्व हुआ और उन्होंने अनुमति दे दी। राजू ने बहुत प्यार से तोते की देखभाल की। वह उसे ताजे फल खिलाता, उसका पंख साफ करता और रोज उससे बातें करता। धीरे धीरे तोता ठीक होने लगा। राजू ने उसका नाम नीलू रख दिया। अब नीलू और राजू अच्छे दोस्त बन गए। नीलू राजू के कंधे पर बैठता और उसकी बातें ध्यान से सुनता। राजू भी नीलू की तोतली भाषा समझने की कोशिश करता। समय बीतता गया और अब नीलू पूरी तरह ठीक हो गया था। लेकिन उसने जंगल वापस जाने की बजाय राजू के साथ रहने का फैसला किया। वह राजू के घर के आसपास उड़ता, लेकिन हर शाम उसके पास लौट आता। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो पक्षियों को पकड़कर उन्हें शहर में बेचता था। उसने नीलू को देखा और उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। उसने राजू से नीलू को बेचने के लिए कहा और अच्छी कीमत देने का लालच दिया, लेकिन राजू ने साफ मना कर दिया। व्यापारी ने सोचा, अगर ये लड़का तोते को नहीं बेचेगा तो मैं इसे चुपचाप पकड़ लूंगा। रात को व्यापारी चुपके से राजू के घर आया। जैसे ही वह पिंजरे के पास पहुंचा, नीलू जाग गया। वह बहुत चतुर था। उसने अपनी चोंच से पिंजरे का दरवाजा खोल लिया और तेजी से उड़कर राजू के कमरे में गया। नीलू ने जोर जोर से शोर मचाया और राजू को जगा दिया। राजू ने खिड़की से झांका और देखा कि व्यापारी चोरी छिपे उसके पालतू पक्षी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। राजू ने तुरंत अपने माता पिता को बुलाया। माता पिता ने शोर मचाया, जिससे पड़ोसी भी जाग गए। सबने मिलकर व्यापारी को पकड़ लिया और गांव के मुखिया के पास ले गए। मुखिया ने व्यापारी को गांव से बाहर निकाल दिया और उसे चेतावनी दी कि वह दोबारा कभी पक्षियों को पकड़ने की कोशिश न करे। अब नीलू गांव में ही सुरक्षित था, लेकिन राजू सोचने लगा, नीलू एक जंगली पक्षी है। उसका असली घर जंगल है। राजू को यह समझ आया कि सच्चा प्यार आज़ादी देने में होता है, न कि किसी को कैद रखने में। उसने नीलू को अपने हाथ पर बैठाया और जंगल की ओर ले गया। नीलू पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने राजू की आंखों में देखा। वहां दोस्ती और प्यार की चमक थी। उसने राजू की हथेली को अपनी चोंच से हल्के से छुआ, जैसे उसे धन्यवाद कह रहा हो, और फिर जंगल की ओर उड़ गया। अब नीलू जंगल में वापस चला गया, लेकिन उसकी और राजू की दोस्ती खत्म नहीं हुई। हर सुबह जब राजू जंगल के पास आता, नीलू कहीं न कहीं से उड़ता हुआ आता और राजू के कंधे पर बैठ जाता। दोनों फिर से बातें करते, खेलते और समय बिताते। राजू ने सीखा कि सच्ची दोस्ती का मतलब किसी को मजबूर करके अपने पास रखना नहीं होता, बल्कि उनकी खुशी और आज़ादी का सम्मान करना होता है।